हाय, तो चलिए इस पितृपक्ष में मैं आपको लेकर चलती हूँ गया धाम, जहाँ होते हैं हमारे पितरों के पिंडदान। ये छोटी-छोटी जो गलियाँ आपको दिख रही हैं, ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि एक हाई एनर्जी प्लेस है जहाँ पितृदान किया जाता है। और हम यहाँ पे जो हैं इस देवस्थान पे हैं, जहाँ पे हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट के लोगों के अलग-अलग पंडित होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गया धाम में जब आप जाओगे, तो आपके सारे एंसेस्टर्स के नाम इनको पता होते हैं। आपको सिर्फ़ अपना नाम बताना है, आपका फुल नेम, और उनके पास एक बड़ा-सा रजिस्टर होता है जहाँ पे वो आपको सारे आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके नाम ये बता सकते हैं, व्हिच इज़ लाइक आई थिंक ये एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आई कैन से दैट। एंड बहुत ही प्यारे तरीके से ब्यूटीफुल वे में एक पूजा की जाती है यहाँ पे फाल्गुन नदी के तट पर ये पूजा करवाई जाती है पितरों की। जैसे मैंने बताया अलग-अलग कम्युनिटी के अलग-अलग पंडित होते हैं जो आपको ये पूजा करवाते हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो नहीं मानते हैं शायद पिंडदान को, बट येस हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसको। गया धाम के अलावा और भी ऐसी जगह है जहाँ पिंडदान किया जाता है, बट जैसे कहा जाता है श्री राम और माता सीता ने यहाँ पे पिंडदान कराए थे अपने पिता दशरथ जी के। तो डेफ़िनेटली इस जगह का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पिंडदान के लिए, गया धाम का, जो बिहार में आता है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर मैं लॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न की बात करूँ कि क्यों पिंडदान किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है दैट द पर्सन इज़ ऑलरेडी डेड एंड ऑफ कोर्स तो इसका क्या ज़रूरत है। बट आई विल से जैसे हम सभी को पता है कि एस्ट्रल ट्रैवल होता है, तो आई बिलीव, दिस इज़ माय बिलीफ, दैट there are still energies of your ancestors or the person who has died in that astral plane. तो अगर मुझे उनसे कनेक्ट करना है तो the only way to connect with them is definitely to remember them. और हिंदुइज्म में there are specific टाइप ऑफ मंत्रास जो होते हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे पिंडदान में भी जब आप उन लोगों को याद करते हो हु आर नो मोर, तो एक टिपिकल डिफरेंट टाइप के मंत्रास हैं जो वहाँ पे जो बोले जाते हैं, साथ में जो आपको रिपीट करने हैं। मैं जो है वो हमने तैयार किया है। अब देखना है आगे इसको किस तरीके से पिंडदान किया जाए। इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये फाल्गु नदी है गया बिहार की, जहाँ पिंडदान किया जाता है। जैसे हम सभी को पता है, हमने सभी ने रामायण में देखा है कि इस नदी को श्राप दिया गया था सीता माता द्वारा, और आज भी ऐसा ही देखा जाता है कि ये जो नदी है ऊपर से ज़्यादातर सूखी दिखाई देती है और अंदर से वो बहती है। और आज हमें ये नदी बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिंडदान भी किया जा रहा है। यहाँ पे हर हिंदुइज्म में पिंडदान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और यहाँ पे हर एक भाषी के लोग, हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पिंडदान करते हुए। और हर किसी के जो पंडित हैं वो अलॉटेड होते हैं, हर किसी जो रिलीजन है, सॉरी जो कम्युनिटी है उसके जो पंडित हैं वो भी अलग अलग ही होते हैं, जिन्हें इनके सारे पूर्वजों के नाम पता होते हैं। মাটি কাশিয়া দুটো দিয়ে দেন, মাটি কাশিয়া দিয়ে মাটি কাশিয়া উল্টে দাও, ওখানে ওখানে মাটি কাশিয়া উল্টে দাও, ওই সামনে জল দিয়ে চলো, ওখানে আমার হাতে ফুলমরণ। जो जिनकी सडन डेथ होती है, जो एक्सीडेंट या सडन डेथ में जिनकी जो चले गए, उनके लिए एक अलग पूजा करवाई जाती है यहाँ गया धाम में। मुझे लगता है हर किसी को अपने एंसेस्टर्स की पूजा करवानी चाहिए टू सीक फॉरगिवनेस एंड थैंक यू देम फॉर एवरीथिंग। अगर आपको लगता है आप नहीं जा पा रहे हो किसी भी कारणवश, या आप इंडिया में नहीं रहते हो या कहीं पे भी रहते हो एंड यू आर नॉट एबल टू रीच देयर, तो मन्नूमल मालिश वाले और उनकी पूरी टीम जो है ये कार्य कर रही है पिछले आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स से, और वेरी मिनिमल अमाउंट दे चार्ज। आप उनको भी कह सकते हो फॉर दिस पूजा, पर्टिकुलरली फॉर योर एंसेस्टर्स, नाम एंड डिटेल्स देने के बाद। इसके डिटेल्स मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए दिए हैं। तो मैं यही कहूँगी दैट अगर आपने एंसेस्टर्स की पूजा नहीं करवाई है तो ज़रूर करवाइए। थैंक यू। अंगिरासो नाहा पितारो नावगो।